नमस्कार दोस्तों। राजस्थान यानी कि राजाओं की भूमि। यहाँ कई राजाओं ने राज किया, जिसमें राजपूत सबसे प्रमुख रहे। जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। इन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसके बारे में कई अलग अलग कहानियाँ और विचार है, जिनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे चंदवरदाई, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक में वे लिखते हैं, ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर बैठकर यज्ञ कर रहे थे, तो कुछ राक्षस वहां पर आए और पवित्र अग्नि को बुझा दिया। इससे ऋषि कार्य में विघ्न पैदा हो गया। ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने दोबारा अग्नि को जलाया और अपने मंत्रों की शक्ति से अग्नि में से कुछ योद्धा उत्पन्न किए। ये योद्धा थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। सबसे पहले प्रतिहार आए, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। इसके बाद परमार और फिर चालुक्य यानी सोलंकी राजपूत उत्पन्न हुए। सबके अंत में चौहान राजपूत निकले, जो बेहद शक्तिशाली थे। दोस्तों, सुनने में ये बात एक पौराणिक कथा जैसी लगती है, लेकिन इतिहासकार मुणोत नैन्सी ने अपनी किताब मारवाड़ रा परगना री विगत में और सूर्यमल मिशन ने अपनी किताब वंश भास्कर में इस कथा को बिल्कुल सच माना है। लेकिन इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राजपूत तो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये शक वंश से थे, जिन्होंने बाद में हिंदू धर्म को अपना लिया। अपने विचारों को सत्य साबित करने के लिए टॉड कुछ तर्क देते हैं और कहते हैं, शकों व राजपूतों में काफ़ी समानताएं हैं, जैसे सूर्य पूजा एवं हथियारों की पूजा करना। शक राजपूतों की तरह ही मदिरापान किया करते थे, साथ ही इनमें सती प्रथा का प्रचलन भी था। और हाँ, राज्य विस्तार के लिए शक और राजपूत दोनों ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया करते थे। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा टॉड के विचारों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि राजपूत राजस्थान की धरती से जन्मे हैं। वे कहते हैं, सूर्य पूजा हमारी संस्कृति में पहले से ही है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अग्नेर नीकम बृहत संपर्य दिवि शुक्रम यजतम सूर्यस्य, अर्थात आकाश में सूर्य का ज्वलंत प्रकाश मानो अमूर्त अग्निदेव का मुख है। सती प्रथा का उल्लेख महाभारत में है। जब राजा पांडु के मरने के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, मोहाद भर्तुर चित्त रोहात भवेन नरक गामिनी, अर्थात जो स्त्री भ्रम में अपनी पति की चिता पर चढ़ती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। हथियारों की पूजा रामायण महाभारत काल से ही होती आई है। मद्यपान के संदर्भ में भी ऋग्वेद के 90 मंडल में सोम रस का उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख भी वेद पुराणों में है। इन तर्कों से प्रमाणित होता है कि राजपूत विशुद्ध रूप से यहीं से उत्पन्न है। ओझा का मत ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके विचार कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं।